दोस्तों, मेरी नाम अंजलि है और मैं पूना में रहती हूँ। मेरी उम्र 20 और मेरे बाल भूरे रंग के और लंबे भी बहुत है। मैं एकदम गोरी और बहुत सुंदर भी हूँ और कोई भी जवान या बूढ़ा मर्द मुझे देखकर मुझे पाने को बेकरार हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत मस्त नजर आती हूँ और जैसी मैं नजर आती हूँ और मैं ठीक वैसी भी हूँ। एक बार अगर किसी की नजर अगर मुझ पर पड़े और वो हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। दोस्तों, यह जो कहानी आज मैं आप सभी चाहने वालों के लिए लेकर आई हूँ और यह मेरी एक सच्ची घटना है। इसमें मैंने अपने चाचा के साथ मजे लिए। उसके बाद मुझे अब इस काम की एक आदत सी हो गई है और यह आदत अब धीरे धीरे मेरी एक जरूरत भी बन गई है। और वैसे यह तब की घटना है जब मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद था और अभी भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं हर रोज 3 घंटे तक इंटरनेट पर साइट खोलकर कभी कहानियों के मजे लेती और कभी फिल्में देखकर अपना मन बहलाती रहती हूँ। फिर मुझे जॉब करने का मन किया। तुम्हें एक जॉब करने के लिए एक ऑफिस में इंटरव्यू देने चली गई, लेकिन चाचा तो घर पर ही रहते थे। लेकिन एक दिन हुआ यूं कि मैं घर पर आया तो चाची नहीं थे। चाचा बोलो तो मार्केट से कुछ दोस्तों, अब मैं आप सभी को ज्यादा बोर करने के बदले अपनी आज की कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, यह कहानी करीब 1 साल पहले की है, जब मैं पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में अपने अंकल के घर गई थी। दोस्तों, मेरे अंकल एक प्रोफेसर है और मेरी आंटी एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर है। और गर्मियों के उन दिनों में पूरा दिन में और मेरे अंकल घर पर अकेले ही रहते थे। मेरे अंकल के घर में कंप्यूटर है और मैं हर रोज उस कंप्यूटर को चालू करके बैठ जाती और मैं उस पर वही अपने पुराने काम करने लगी थी। फिर एक दिन में कंप्यूटर में कुछ काम करने के थोड़ी देर बाद में अब सही मौका देखकर उसमें फोटो और फिल्में देखने लगी थी। वैसे दोस्तों, जब भी मेरे अंकल अपनी लाइब्रेरी में होते या वो कभी सो जाते, तब मैं कंप्यूटर पर फोटो देखा करती थी और मैं फिल्में भी देखती थी और उन फोटो फिल्मों में देखकर मुझे बहुत आनंद आता था। अब मैं उस बारे में सोचकर मन ही मन बहुत खुशी थी और अब मैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मैं जब भी हम घर में अकेले होते थे तो मैं जानबूझकर अंकल के सामने ऐसे झुककर बैठती थी कि जिससे कि उनको नजर आऊं साफ दिखाई देने लगते। और जब वो मुझे देखते थे तब मैं अपने कपड़ों के अंदर हाथ डालकर अपने शरीर को खुजाने लगती और वो ऐसा करते हुए मुझे घूर घूर कर देखते रहते। और टीवी में जब भी कोई खराब दृश्य आता तो मैं उनके सामने देखकर मुस्कुराती और मैं बातों ही बातों में उनको इशारा मारती और कभी कभी मैं अंकल से बोलती कि मुझे पीछे खुजली हो रही है। मैं उनको खुजाने के लिए कहती और वो मेरे कपड़ों के अंदर अपना हाथ डालकर मुझे खुजाने लगते। अब उन्होंने मेरी छाती को छूकर महसूस करके कहा कि तुम्हारा दिल तो एकदम सही तरह से ही धड़क रहा है। और तभी मैंने उनका हाथ अपनी छाती पर थोड़ा जोर से दबाते हुए कहा कि जरा आप ध्यान से देखो, और ऐसा कहकर मैंने उनको थोड़ा सा मारी। अब वो मेरे हाथ को दबाते हुए मुझसे कहने लगे कि हाँ, अब यह बहुत जोर से धड़क रहा है। और फिर वो मेरे हाथों को सहलाने लगे और सही मौका देखकर मैंने भी उनकी इस बात पर उनका एक हाथ से पकड़ लिया। फिर मैंने अंकल के बाल पकड़े और उनका मसाज किया और अब मैं उनकी पैर भी दबाए। मैं तो वहाँ किसी जॉब के लिए गई थी, लेकिन चाचा के साथ रहने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जॉब छोड़ दो और चाचा के साथ मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार दूं। लेकिन चाचा तो शादीशुदा थे, मुझे वह कहाँ एक्सेप्ट करते। तुमने चाचा से बोला कि चाचा आप मुझे पसंद करते हो? तो चाचा बोले हाँ, तू तो मेरी बेटी है, मेरे बच्ची है। तो मैं बोली कि चाचा तो मुझसे शादी कर लो। तो चाचा बोले क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या तुम? कोई मैं तुमसे अगर शादी करो तो समाज क्या खाएगा? ऐसे कि मैं तुमसे मजा ले रहा हूँ तो लेने दो, तुम भी मजे लो। तुम जानती हो मेरे शादी भी हो चुका है, तो फिर तुम ऐसी क्यों कर रही हो? पर मुझे तो चाचा के बिना रहना मुश्किल ही हो गया था।
हमारा रोज का काम यही था। जब भी चाची ऑफिस जाती चाचा अकेले रहते और मैं उनके कमरे में चली जाती और दिन भर लोग मजे करते। एक दिन की बात है, चाची जी बोली कि अंजलि तुम थोड़ा सुबह में खाना बना देना, मुझे ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है, कुछ काम है। तो मैं सुबह उठी और खाना बनाने में व्यस्त हो गई और चाची उधर रेडी होने लगी। मैं जैसे ही नाश्ता तैयार की, चाची जी के लिए टिफिन में खाना तैयार कर दी। फिर चाची जी को थोड़ा हम दोनों पर शक हो गया था कि आखिर पति ये दिन भर रूम में क्या करते हैं, और वह भी इस जहां लड़की के साथ। तो वह ऑफिस जाने के बाद उनको तो ऑफिस नहीं जाना था, लेकिन वह भी कोई कम नहीं थी। उनका भी चक्कर किसी और गैर मर्द के साथ चल रहा था। तो ऑफिस आने के बाद घर से निकल गई। फिर हम दोनों चाचा भतीजी एक साथ कमरे में एक ब्लैंकेट के अंदर सुबह सोने के साथ हम दोनों एक दूसरे से रोमांस इस कर रहे थे। अब अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अब तो हम दोनों की हालत तो खराब हो गई कि अब हम लोग करे तो क्या करे। कोई बहाना भी नहीं बना सकते कि कमरा बंद करके हम दोनों एक ब्लैंकेट में क्या कर रहे हैं। मुझे तो शक था कि कहीं आंटी न हो, लेकिन वही हुआ। जैसे दरवाजा मैंने खोला कि देखा सामने आंटी खड़ी हुई है। अब वह पूछने लगी कि तुम दोनों क्या कर रहे थे आज, और कब